अच्छा जी, ये क्वेश्चन पढ़ें, आपके पास अभी आ भी रहा है। इसमें आई कैप के सारे क्वेश्चंस की सारी एडजस्टमेंट्स अभी डाल दी गई हैं, यानी हर किस्म की अंग्रेजी जो वो डाल रहे हैं वो डाल दी गई है। क्वेश्चन 2-3 मिनट पढ़ लें, फिर प्लान कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। बस फिर सॉल्व करना ही रह जाएगा। 2-4 कॉपीज रखा है एक्स्ट्रा। बॉयज हाइब्रिड में भी जिन आए हुए हैं, जिनों को दे आए। देखो बॉयज हाइब्रिड में जिन आए हुए हैं क्लास में, एक जिन का बैग भी पड़ा हुआ है दूसरी लाइन में, एक लैपटॉप भी चार्जिंग पे पड़ा हुआ है। ये देखो ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये लैपटॉप, ये देखो, ये देखो बैग भी पड़ा हुआ है जिनका, ने ना की वो देखो सारे। सॉरी। अच्छा चलो हम एहतियात करें, शायद इधर ही रहेगा, अल्लाह करे। भाई क्या करना है? जी सवाल पढ़ लिए, शुरू करते हैं। 1-2 मिनट लगाएं, सवाल को पढ़ लें, प्लान कर लें माइंड में चीजें। पेज देख लें, किसी के पास नहीं है तो दे दें। भाई ये कैलकुलेटर एक भाई को दे दो। आपका तेल तो लेता है, किनका है? अच्छा तो ये किसका है? इन किसका कैलकुलेटर है? अच्छा चलो उधर ही पड़ा रहना तो फिर। जी किस एडजस्टमेंट पे पहुंच गए हैं? पेज भाई नहीं मिले, पेज नहीं मिले भाई, पेज लाएं। चलें जी, ये एडजस्टमेंट्स पढ़ ली, आगे चलें। पेज लाएं भाई, वो आ रहे हैं बैठे रहें। व्हाइट बोर्ड पे मिटा दें। पेज ले लें, पेज। इधर आगे से ले लें, पता नहीं किधर गए पेज, कहाँ गए हैं? डन। कोई सवाल में गलती चलती है तो बता दें, गलती तो होगी कोई ना कोई, फिर सही कर लेंगे मौके पे। जाहिर बात है कोई फिगर कोई डेट गलत हो जाती है जब सवाल बंदा अपने से बना रहा हो। गलती नजर आई है तो ठीक है, बाकी तो मेरे ख्याल से सही है। बस फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलें। वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन उधर तंग हो गई थी, तो इसलिए वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन इधर खुली खुली कर लेंगे। ट्रिंक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड is manufacturing concern specializing in the manufacturing and marketing of home appliances. नेट प्रॉफिट इज 200। रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि ऑर्डिनरी एट्रीब्यूट जो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, उससे मुराद है, हमने पहले दिन पढ़ा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। तो दैट्स व्हाई सरप्लस को इग्नोर करेंगे। द डिटेल्स ऑफ मूवमेंट्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलोज। ओह दे गलती तो यही निकल, हाँ ठीक है, नहीं है गलती। एज ऑन जगम जनवरी 2005 10 million ordinary shares of rupees 10 each were outstanding, having a fair market value of 350 million each. तो just ignore, we need the quantity of opening shares. We need quantity of opening shares. आज के नोट्स का पेज 2 खोल लें ऑनलाइन वाले, आज के नोट्स का पेज 2 है, बिल्कुल नया सवाल है। तो 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ओपनिंग, ठीक है। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। जगह जनवरी 5 को 3 मिलियन 15% कैम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किए हैं। कैम्यूलेटिव का मतलब है कि सवाल में मत ढूंढने के डिविडेंड अनाउंस हुआ या नहीं हुआ, चाहे अनाउंस हुआ या नहीं हुआ हमने रिकॉर्ड करना है। क्या क्या फिक्र लिखवाया था लास्ट क्लास में? डोंट सर्च फॉर अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट डेट नहीं, मतलब अनाउंसमेंट को मत सोच ढूंढे। डोंट सर्च फॉर अनाउंसमेंट। और आगे क्या लिखना है? मस्ट रिकॉर्ड। पता नहीं क्या लिखवाया था उस क्लास में।
इसको रिकॉर्ड करना है। 3,015,000 irredeemable cumulative preference share having a face value of 50 each were issued at 64 each। अब आप लोगों ने IFRS 9 पढ़ लिया हुआ है, तो ये असल में इसकी फेस वैल्यू है और ये इशू प्राइस है, लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं है कि इशू प्राइस क्या है, क्योंकि डिविडेंड किस पे निकलता होता है? डिविडेंड निकलता है फेस वैल्यू पे हमेशा। चलें आगे, इधर हमने वैसे भी निकालना डिविडेंड ही होता है, तो ये छोटी छोटी बातें सीखते जाएं, हर एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ डला हुआ है। अब इस तरह का स्यापा। ऑन यकम जनवरी 2005 1.5 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच वर इशूड एट 102 पर शेयर। जी मोहतरम, इसका क्या करेंगे? एक्सेलेंट, इग्नोर करेंगे क्योंकि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंस कॉस्ट में ऑलरेडी डिविडेंड already included in finance cost and already deducted before PAT। इसलिए IFRS 9 के एंगल से शायद ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और इसकी एंट्रीज आप लोग करते थे, देखें 1.5 इंटू 100 करके आप फेस वैल्यू निकालते थे, और इधर देखें 1.5 इंटू 100 करके फेस वैल्यू निकालते थे, और 1.5 इंटू 102 करके इसके आप निकालते थे इशू प्राइस, और 12% कूपन रेट होता था। तो अब उस एंगल से पढ़ें, क्योंकि FR1 में ये पढ़ाया नहीं जाता था स्टैंडर्ड, अब उस एंगल से पढ़ें। तो इट इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, द फाइनेंशियल लाइबिलिटी अंडे देती हैं जाके P&L में, यानी स्टेटमेंट यानी इक्विटी में नहीं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसलिए अब इसको इग्नोर करेंगे इस सवाल में। सो दिस एडजस्टमेंट विल बी इग्नोर्ड। ये सवाल में गलती नहीं थी जो मैंने काटा है, ये इग्नोर करना था। यानी ओपनिंग शेयर्स की मार्केट वैल्यू नहीं लेनी होती, ओपनिंग शेयर्स की सिर्फ क्वांटिटी लेनी है। एक चीज की बस मार्केट वैल्यू देखनी होती है, वो है राइट इशू। The board of directors announced an issue of right shares in proportion of 1:5। जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 5, उससे कितने दिए जाएंगे? एट रुपीज। इसको फिर कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस, यानी जितने पे हम इशू करेंगे। और द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ द राइट शेयर्स वाज 30 अप्रैल 2005। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर सेम, तो मे बी वी डू नॉट अप्लाई एनी फैक्टर ऑन इट। ओके, लेट्स सी। चलें, हर एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ डला हुआ है। चलें, द कंपनी द कंपनी अनाउंस 2 मिलियन बोनस शेयर्स। अच्छा, क्वांटिटी दे दी है, ये अब फिर थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हमें पहले कैलकुलेशन को वर्किंग मंथ को वहां तक लाना पड़ेगा, फिर देखेंगे 2 मिलियन से ऊपर शेयर कितने पड़े हुए हैं। जितने शेयर पड़े हुए हैं उससे वो जो फैक्टर बिफोर आफ्टर न्यू अभी नहीं पता चल रहा आपको, इसमें से न्यू पता चलेगा। न्यू कितने इशू किए हैं? 2 मिलियन। अब वो पुराने कितने थे, क्या है, वो फिर जरा खोल के ही पता चलेगा। इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं हर एडजस्टमेंट में। 2 मिलियन बोनस शेयर फॉर इट्स शेयर होल्डर्स इन यकम जून 2005। द एंटाइटलमेंट डेट वाज दैट इज रियली अजीब। अनाउंस वाली डेट नहीं देखेंगे माय डियर, एंटाइटलमेंट वाली डेट देखेंगे, वो 30 जून है। छोटी छोटी चीजें हैं बस। द एक्स बोनस, प्लीज इग्नोर बोनस शेयर्स के अंदर और स्प्लिट में, कंसोलिडेशन में इस तरह की चीजें इग्नोर करनी है। असल में ना जो एंट्री होती है इसकी, वो फेस वैल्यू पे होती है, और वो होती है रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। 25% राइट शेयर्स वर इशूड। तो राइट शेयर परसेंटेज में दे दिए। चलो, ये तो बिल्कुल एक मजे की और नई चीज। 25% राइट शेयर वाज मेड ऑन अक्टूबर 31, 2005 एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर। इश्यू प्राइस भी नहीं दी, बस लिख दिया एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर। क्या मतलब होगा इसका? एक्सेलेंट, इशू प्राइस 25 रुपए है। बिल्कुल सही बताया कुछ लोगों ने, इशू प्राइस 25 रुपए है, क्योंकि 10 उसकी और इश्यू डेटा
यानी मैंने 2500 रुपए इकट्ठे किए हैं, तो इशू प्राइस देखनी होती है। हा 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 हा, भाई हम भी कंगी रख सकते हैं बैग में। फुल स्टॉप। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट एंटाइटलमेंट वाज 33 per share. On Yekam December 2005, the company decides to consolidate every 5 shares into 1. यानी फिक्र पड़े जरा, मतलब ये कि द कंपनी प्रपोजेस टू मर्ज एवरी 5 शेयर्स। ये प्रोपोजेस बस वैसे ही हमने समझने के लिए लिखा है, मतलब प्रपोज्ड कर दिया, बस खत्म हो गया। द कंपनी मर्ज्ड, इसको हम नोट्स अपलोड करते हुए कर देंगे, कंपनी मर्ज्ड, ताकि किसी के जहन में ना आए ये तो प्रपोज किया था बस। द कंपनी मर्ज्ड एवरी 5 शेयर्स इनटू अ, ये भी वही मतलब है, द कंपनी मर्ज्ड एवरी 5 शेयर्स इनटू अ सिंगल शेयर। द कंपनी अप्रूव्स, ये जरा टेक्निकल लसा है कि आपने कभी टेस्ट नहीं किया, इस तरह अगर आ जाए, कंपनी अप्रूव्स अ 5 for 1 शेयर कंसोलिडेशन। जब शेयर कंसोलिडेशन है ना, तो इसका मतलब यही होगा कि फिर 5 1 बन गए, फिर 1 5 ना बने, सोचिएगा अगर ये फिक्रा कंफ्यूज भी करे। आगे उसने लफ्ज लिख दिया क्या, कंसोलिडेशन। तो कंपनी अप्रूव्स 5 for 1, यानी 5 को 1 में कन्वर्ट किए, 1 को 5 में तो स्प्लिट हो जाता, तो 5 for 1। और अगले साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 20% कैश डिविडेंड दिए, इसको हम इग्नोर करेंगे। 10% बोनस शेयर इशू किए हैं, इसको हम लेंगे एडजस्टिंग इवेंट, जो आज सीखे हमने कॉन्सेप्ट। 10% बोनस शेयर इशू किए हैं, अगले साल कैश डिविडेंड दिए, इससे नंबर ऑफ शेयर्स पे तो फर्क नहीं पड़ता ना, लॉजिक ये है, विल नॉट इफेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड की एंट्री होती है, डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट, ये डिविडेंड पेबल क्रेडिट। बीइंग द फाइनल डिविडेंड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड 15% कैश डिविडेंड फॉर इरिडीमेबल। भाई ये अनाउंसमेंट तो मुझे ना बता, क्योंकि ये कम्युलेटिव है, अनाउंस होना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युलेटिव का डिविडेंड 15% अनाउंस होना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम्युलेटिव डोंट सर्च फॉर अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट ऐसे ही बता रहे हो, हमने ढूंढनी नहीं थी, तुमने बता दिया, चलो मेहरबानी तुम्हारी। पिछले साल की वो दे रहे हैं। और फिर अगला सवाल हमने एमसीक्यू भी इसी में डाल दिया कि एंटिटी ने एक पॉजिटिव ईपीएस निकाली है पिछले साल, किस वजह से, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन ईपीएस ऑफ प्रीवियस, किस वजह से पिछले साल की ईपीएस बढ़ जाएगी रीस्टेट होने की वजह से। उसको फिर हम ऐसा देखेंगे, उसको फिर हम डेटा खोल के देखेंगे जरा आज के सवाल में, ताकि न्यूमेरिकली ये बात समझ आ जाए। चलें जी, अच्छा, लेट्स कॉमन अ प्रॉपर फॉर्मेट। एग्जाम में मेरे ख्याल से इस तरह किया करें, उस सफ़े पे वर्किंग वन करनी है व्हाइट बोर्ड पे बस मैंने, सो दूसरा सफ़े से वर्किंग वन शुरू कर देंगे। पहला सफ़ा हमारे जवाब के लिए, आंसर 2005, ईपीएस 2005 इज इक्वल टू अर्निंग attributable to ordinary shareholders divided by weighted average number of ordinary shares। ओके, पहला सफ़ा आंसर के लिए, दूसरा सफ़ा वर्किंग वन के लिए। तीसरे सफ़े पे जाके अब लिखें वर्किंग नंबर 1.1 और इधर रेफर करें वर्किंग 1.1, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस irredeemable preference dividend। Okay, what is PAT? 200. What is the quantity? 3 million. What is the face value? But what is the issue price? Just ignore the issue price. Dividend is always calculated on face value. Please watch here first. 3 into 50 into 15%. 3 million into 50 will give me the face value, that is 150 million rupees,
multiplied by 15%, 22.5, 177.5. So this is done on third page. 177.5 divided by weighted average number of shares calculated in working 1. उधर ही रखो, चाय का कह दो। कल भी चाय आई थी 1 पैसे, कल तो पी नहीं थी। आई थी मेरे लिए भी नहीं आई थी। आई थी वो पी थी, पड़ी रही, वो पी थी या पड़ी रहेगी थी? पड़ी रहेगी थी। मैं इतना मगन होता है बंदा, कहाँ ऐसी को मसरूफियत हमें भी मिल जाए ना जिंदगी में, चीजें आई हो पड़ी हो, खाने का देखने का टाइम ना हो। ये याद पड़ है कल आई थी, ये ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। वर्किंग मैन रिमाइंड करके, जी अक्सान, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फैक्टर नहीं तो तंग किया था पिछली क्लास में, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। लिटा लें सफे को अगर जगह नहीं है। अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि पिछले किसी सालों में इशू किए गए थे। यकम जनवरी 2005 ओपनिंग शेयर्स। Adjustment number 4. The board of directors announced an issue of right shares in the ratio of 1:5. At छोड़ें जरा 1:5. जी, working number 1.2. Okay, right shares. 1:5. So before, new and after. What were before? 5. New. After? 6. अभी इतना सा करके पहले इधर आ जाए। इधर हमने ये करना होता है, इधर हमेशा ही ये करना होता है, डिवाइडेड बाय बिफोर मल्टीप्लाइड बाय न्यू या लॉस्ट कंसोलिडेशन। इधर ये जो लाइन है ना, इससे इधर वो जो अजीब सी बात सीखी है वो फैक्टर लगाते हुए, इधर हमेशा यही करना है डिवाइडेड, इधर हमेशा यही करना है, इधर हमेशा यही करना है डिवाइड बाय बिफोर
multiplied by new. Okay. So what is the date? 30 अप्रैल 2005. New shares due to right issue. 10 divided by 5 multiplied by 2. 12. Okay. The market price of the shares immediately before the entitlement, for 40 per share. तो exercise price is 40 per share. ये जो आपने लगाया करनी है ना, ये न्यू पे लगाया करनी है. कितने के इश्यू किए हैं? 1 into 40. The market price of shares immediately before the entitlement date was same लिखना चाहिए था, उसको 40 नहीं लिखना चाहिए था, was same, ताकि बच्चा ढूंढता same कहां से आ गई है मेरे घर में. was same. अब बिल्कुल यू आर राइट. इन द एंड मैंने यही बताना है कि इसका कोई फायदा नहीं होना था. इसमें कोई बोनस एलिमेंट नहीं है, बेसिकली इसमें बोनस एलिमेंट नहीं है. ये सॉर्ट ऑफ मार्केट वैल्यू के ऊपर ही डील हो गई है. ये इसको आप इसको कह सकते हो शेयर्स इशूड एट मार्केट प्राइस. लेकिन ठीक है, उस पैटर्न पे अगर चलना है तो चलें आप, कोई इसमें हरज नहीं है ऐसा करने में. जी 200 40 240 240 डिवाइड बाय 6 40. इनको वैसे भी एंड पे यूज करना है, फैक्टर को निकाल के रख लिया. The company announced 2 million bonus shares on Yekam June 2005. The company announced 2 million bonus shares on announced. The entitlement date was 30 June 2005. So things do matter because month factor सही लगाना होता है. Bonus shares जी. न्यू शेयर्स ड्यू टू बोनस इशू. न्यू शेयर्स, न्यू हम इसलिए लिखते हैं ताकि ये आपको ना याद रहे कि ये न्यू वाली फिगर चाहिए होती है. न्यू शेयर्स टोटल 14. कितने वाले को कितने दिए हैं? क्या करें फिर? बोनस फैक्टर तो आगे लगाना है ना. कितने वाले को कितने दिए हैं? हल बता देना. अब बता देना कितने वाले को कितने दिए. उधर बोनस फैक्टर मैंने लिख के जाना है. फिर बस आसान कर लेना. 6 को 1 भी सही है, वो भी मैं बताना था, लेकिन मेरे ख्याल से कर लें 12 वाले को 2 दिए हैं. बस जाने दें. 12 वाले को 2 शेयर दिए हैं. मेरे तो ख्याल से ऐसे कर लें. बाकी आप राय दें जरूर. वेलकम. वर्किंग 1.3 बोनस हर 12 वाले को 2 दे दिए, तो टोटल 14. इस 14 को भी रहने देना, ऐसे बस देखें कितने बोनस शेयर दिए हैं. 2. हर 12 वाले को 2 दे दिए. बस इसी तरह लिख लें, हर 12 वाले को 2. तो इशू से पहले कितने थे? 12. न्यू आफ्टर 40. बस अब न्यू निकालने की जरूरत नहीं है, न्यू निकले हुए हैं. अब वो फैक्टर असल में इधर एक फैक्टर लगाना है जिसकी वजह से ये करके रखा है, वरना इसका फायदा कोई नहीं था. जी 14. अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट होगी. 2 40. अच्छा, इसमें
अगर ऐसे होता, $3.3 मिलियन शेयर्स हैं, न्यू 1 मिलियन शेयर्स इशू किए जाते बोनस के तौर पे, तो फैक्टर क्या होता? बस क्या करें, हम सवाल से लड़ना तो नहीं है ना। बिफोर 3.3, न्यू आफ्टर, बस सब कर लीजिएगा। अगर इस तरह का कोई सवाल आया उसी डाटे को उठा के इधर लिख लीजिएगा। डन। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर, which one my dear? 6. A 25% right issue was made. A 25% right issue. 25% right issue का क्या मतलब होता है? कितने फॉर कितने? हर 4 वाले को। कैसे एक आम बंदे को बताए ना, वो कैसे निकालेगा हर 4 वाले को एक? क्या डिवाइडेड बाय? ना ना ना, उधर क्यों जा रहे हैं? बट 25% को देख के मुझे एक आम बंदे को बताएं, 25% को कितने, 1 for 4, 1 for 3 कैसे निकाले आम बंदा? 100 वाले को, ये तो ठीक है। अच्छा चले, 100 वाले को 25 मिलेंगे, 100 वाले को 25 मिलेंगे। अब इसमें कॉमन अगर 25 ले लें, ये भी एक तरीके, 100 वाले को 25 मिलेंगे तो 25 से दोनों को डिवाइड करें, 4 वाले को 1 मिलेगा। तो इट मेड, क्या मतलब होगा इस 25% का? बोले बोले, फिक्रा बनवाई। इट इशूड 1 शेयर फॉर एवरी 4। नोट करें। अच्छा, मेरे दिल में आ रहा है कि इसको इसी तरह करें, मतलब ये कि इसको इस तरह कन्वर्ट किया करें पहले, क्योंकि हम परसेंटेज से नहीं खेल रहे, फिर कंसिस्टेंसी रहेगी। परसेंटेज से भी खेलना हो तो खेल सकते हैं आप, परसेंटेज से अगर खेलना है तो वो भी चलेगा। वैसे वो देखें कैसे, 25% राइट शेयर्स, 125 इज इक्वल टू 125, यानी 4, 1 और 5। तो अगर इस तरह कर लें, ये नहीं सही, ये कर लें, ठीक है, फिर ये वो दूसरी वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके डन। लेकिन ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, ये तो अच्छी बात है। अगर 25% शेयर हैं तो 100 वाले को कितने दिए हैं? 25। तो 100 को फिर वो फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 एक्सरसाइज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जान दें, इसी तरह जाने दें बस, ठीक है। 25% कोई ले, जैसे उधर बोनस शेयर में किया था पिछली क्लास में, 100 + 20 इज इक्वल टू 120। तो लिखें कीप इट, यानी कीप इट 25%, बस कीप इट, इसको इससे मत लड़ें। चलें जी, निकालें अब। एटा प्रीमियम ऑफ 15 का मतलब एक्सरसाइज प्राइस इज 25। ओके, वर्किंग नंबर 1.4, कौन सा इशू? राइट इशू जी। बिफोर, न्यू, आफ्टर। 100 वाले को तो टोटल 125, ठीक है। सवाल से कुछ ज्यादा धींगा मस्ती नहीं करें। मल्टीप्लाइड बाय
यहां पे आपको फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी बिफोर वाली 33 और यहां एक्सरसाइज प्राइस 100 इंटू ये भी देखो बाद में करें ना इंटू 25 चलें जी 30 620 3925 एग्जैक्ट 31.40 ओके 31.40 बैलेंसिंग ओके इधर से उठा लें इधर से सिंपल रूल हमेशा बिफोर वाले को न्यू पे इधर देखिए इधर हमेशा बिफोर वाले को न्यू पे या लास्ट पे कंसोलिडेशन में सिर्फ लास्ट होता है जी बोले 31 अक्टूबर 2000 न्यू ड्यू टू बिफोर वाले को न्यू पे लेके जाना है यही डिवाइडेड बाय 33 मैंने कहा था कि इसको ठीक है फिर ना करवाएं मुझे इसको मैं बाद में कर लूंगा पहले यही तो गलतियां नहीं करनी इस साइड पे आपने सिर्फ क्वांटिटी से खेलना है इधर इस साइड पे सिर्फ किससे खेलना है वैल्यू से सिर्फ तब खेलना है जब फैक्टर लगाना है तो किस पे पड़े हुए 100 पे और मुझे कितने चाहिए नए 3.5 मिलियन शेयर्स सो दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस उसके लिए एक दो सवाल आपको दे देंगे एक सवाल होमवर्क में दे देंगे चलिए छोटा सा भी दूसरा दे इनटू 33 इंटू 3300 इसका भी करने का फायदा ये है कि अब खुली हुई है कैलकुलेशन तो एंड पे यूज भी तो करनी है 390 3925 31.4 आगे चलें ये करें खुद ही 0.7 भी 8 तो अगली क्लास में कराया था पिछली में हाँ किससे क्या फर्क पड़ता है यही तो बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले अगर हो जाए तो लेंगे एंट्री पोस्ट करने के लिए माय डियर नॉन एडजस्टिंग है ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए एडजस्ट करेंगे ओके जी वर्किंग नंबर 1.5 शेयर consolidation every 5 became 1 before 5 after loss 4 balancing lost अच्छा इधर बड़ा आसान है इस साइड पे हर बिफोर को न्यू या लास्ट पे ले जाना है हर बिफोर को न्यू या लास्ट पे ले जाना है जी 1 दिसंबर
लॉस्ट ड्यू टू कंसोलिडेशन कितने हैं? किस पे पड़े हैं? बिफोर पे। मुझे लॉस्ट शेयर्स बताएं। 14 मिलियन शेयर्स का नुकसान हो। नुकसान तो नहीं हो, प्राइस से कंपनसेट हो गया। 3 ओके। अगले साल क्या क्या हुआ? नंबर 1, नहीं 3 इवेंट्स हुए माय डियर, 1 2 3। अगले साल क्या क्या हुआ? कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स को हिट नहीं करता। चलें आगे। बोनस को एडजस्टिंग लेंगे, और इसके अनाउंसमेंट का इंतजार नहीं करना था क्योंकि शेयर्स कौन से थे? कम्युलेटिव। कम्युलेटिव में अनाउंसमेंट का इंतजार नहीं करते। चलो शुक्र है, मुख्य सवाल जी बताएं। दोनों थी, मैंने मशवरा दिया था यहां कुछ ना करें। वर्किंग नंबर 1.6 बोनस आफ्टर ईयर एंड, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। मतलब इसलिए कि उसको यहां कुछ नहीं करना, फिर यहां कुछ नहीं करना, एक फैक्टर लगाना है इसका। बिफोर 100, न्यू आफ्टर 110। अब ये शेयर कब इशू हुए? अगले साल। ये कब इशू हुए? अगले साल। तो ये शेयर कितना अरसा हमारे साल आउटस्टैंड रहे? हाँ, वो तो उस फैक्टर लगाते हुए, एक्सीलेंट, फैक्टर लगाते हुए ज्यूम करेंगे कि हमेशा से रहे, लेकिन इधर तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं करेंगे ना आप। ये मैंने बताया था। डन, बस खत्म। मंथ फैक्टर जरा आप लगाएं, बस सारा बस आप करें। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। 4 2 4 1 कितने हो गया टोटल? हो गया। चले ठीक है। इंटू 4/12। अच्छा इसका ना अलग लिख दिया करें, मंथ फैक्टर। आई क्या शायद लिखता होता है मंथ फैक्टर अदर फैक्टर्स। अच्छा इंटू 2/12। ये आसान सा होता है, इसके लिए किसी को ले जाइएगा, रनर अप को ले जाइएगा। बाकी फैक्टर अब आप लगाएं। अच्छा जी, एक सादा सी बात सुन लें, बस वन वर्ड रूल सुने। इधर सारे डेटे में आपने अब क्या करना है, इधर जो काम है सब में आपने बिफोर को ले जाना है आफ्टर पे। इधर क्या किया था? बिफोर को ले गए थे न्यू या लॉस्ट पे। अब आपने बिफोर को ले जा, अब अगर आपकी उधर मेहनत होगी भी ना, तो इट इज नॉट मोर देन 45 सेकेंड। 45 सेकेंड लगने चाहिए आपको ये सारा भरते हुए। पेपर में ऐसे स्विच करना। अच्छा मुझे बताएं, नंबर 1 इधर बिफोर को किस पे लेके जाते हैं? न्यू या लॉस्ट पे। और इधर बिफोर को किसके लेके जाते हैं? आफ्टर पे। इधर बिफोर को एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट शेयर्स वेयर वी डू नॉट प्ले विद द क्वांटिटी बट वी प्ले विद वेटेड एवरेज प्राइसेस, बट इन रिवर्स ऑर्डर। इधर बस उल्टी करनी है राइट इशू में। बस अब पकड़ ले, शुरू करें। इसका तरीका मैंने आपको बताया था। पहले यहां पे उंगली रखें, राइट। आप बताएं राइट कब रिकॉर्ड हुआ है? ये फिगर राइट से पहले की है। इसको रिवर्स ऑर्डर में उठाने, लेकिन इन 40 को उठाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यस यू कैन स्किप इट, बिकॉज ये अर्निंग में बूस्ट देगा और इसमें बोनस शेयर इशू ही नहीं हुए। 40 रुपए वाले शेयर थे और 40 के इशू कर दिए। सो यस यू कैन स्किप इट। आगे चलें। अब मैं बाकी फैक्टर भी ब्लैक से ही लिख रहा हूं। यहां है जी बोनस। बोनस की पे उंगली रखें, इधर आके बोनस ढूंढें। ये बोनस मिल गया। इन दो में बोनस का इंपैक्ट नहीं पड़ा हुआ और पिछले साल की ईपीएस में भी नहीं पड़ा हुआ। अब
इधर करना क्या होता है, किसको किस पे लेके जाना है, बिफोर को आफ्टर पे। चलें जी, बिफोर किस पे पड़ा है, 12 पे, रिलैक्स तसल्ली से बोलें, किस पे पड़ा है, 12 पे, किस पे लेके जाने, 14 पे ले जाएं। राइट इश्यू को मैंने स्किप किया ना, वो 40-40 बराबर था, इंटू 40/40 का कोई फायदा नहीं था। अब चलें अगला, राइट में क्वांटिटी से खेलना है या वेटेड एवरेज प्राइस से, प्राइस से। वेटेड एवरेज प्राइस के अंदर आप बिफोर को आफ्टर पे ना लेके जाइएगा, आफ्टर को बिफोर पे ले जाएं, ये अजीब सा, आफ्टर को बिफोर पे ले जाएं। अब क्या बने, अच्छा राइट इश्यू पे पहले उंगली रखें, राइट इश्यू पे जल्दी जल्दी जल्दी, ये इससे आगे कोई मसला नहीं, ये और ये 3 जगह मसला है, बताएं जी। 33/31.4। चलें जी आगे, कंसोली, अब रिलैक्स हो जाए, वही काम, बिफोर को आफ्टर पे, तो बोलें कंसोलिडेशन पे उंगली रखें, ये हुई है ना कंसोलिडेशन, इस फिगर में कोई मसला नहीं, इस फिगर में कोई मसला नहीं जी, इनटू 1/5 and last and least, and last but not the least, नहीं, and last the least अच्छा, अब ये बता दें, ये बोनस इशू कब हुआ है, नेक्स्ट ईयर। ये बोनस इशू कब हुआ है, जब ये बोनस इशू नेक्स्ट ईयर हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारे साल की किसी भी एडजस्टमेंट में ये नहीं पड़ा हुआ, तो इसको फिर उठा के सब में डालें जी। इसमें वही रूल, सिर्फ राइट इशू में मसला है, पढ़े किस पे में, बिफोर पे, लेके किस पे जाने हैं, बोले बिफोर पे पढ़े में, लेके किस पे जाने हैं, आफ्टर पे, तो क्या करें, 110 डिवाइडेड बाय 100, 110 डिवाइडेड बाय 110 डिवाइडेड बाय 110 डिवाइडेड बाय, चलें 2 तक कर लें, 1 तक डेसिमल तक कर लें, जैसे मर्जी। नहीं मेरे पास टाइम, जल्दी करें भाई, आज तो सुबह घर वालों को नहीं बता के आए, उनको जोहर के बाद घर से मैसेज आया कि कब आना है, मैंने कहा सर से पहले, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। 3.128 सानू अपनी टेंशन भी है, तो 3.128। अच्छा ऐसा ना करना कि यहाँ 10 मिलियन शेयर हो और यहाँ को 300 बना देना एकदम, कितना, ये बहुत हैवी कंसोलिडेशन हुई है इस साल, कोई ऐसी कंसोलिडेशन हुई है कि वो शेयर 10 से शुरू हुए थे, 12 पे गए, 14 पे गए, मरते मरते 3.128, पीछे से ना देखना सफे के उधर नहीं सोल्यूशन दिया हुआ, 3.13 मिलियन शेयर्स। चलो भाई बस कर दो यार, छोड़ दो यार, जान दो यार। So I think now it's over for basic EPS जी, बोले 3.158 3 अच्छा है, स्यापा है ना पै गया, असल में डिफरेंसेस पता है क्यों आ रहे हैं, कुछ ने पॉइंट के बाद 1 डिजिट यूज किया, कुछ ने पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज किया, कुछ को पॉइंट के बाद समझ नहीं आ रही, काबू नहीं आ रहा, 6 फिगरें यूज की हैं, डिफरेंस इस वजह से आ रहा है, और कोई मसला नहीं है।
अच्छा मेरा मोरा छोड़े, बताएं करना क्या है अब, मशवरे देना शुरू करें। 3.17, 3.16 करीब करीब, ठीक है। फिर अफ्तारी का टाइम होने वाला, चलिए बट ठीक है फिर। पहले कितना लिखवाया था? 3.16 नहीं लिखा हुआ था मैंने, 13। ये बंदा कौन था 3.13 वाला? 3.13 लो वाले 3 दे अड़े ने, वट एवर इट मे बी। चलें 3.16 is equal to rupees 56.17 per share। इस्तीफा मैं मेरे चाचू के बेटे को फोन करूंगा रात में, फिर तुझे बताऊंगा। हद होती है। ईपीएस 2004, साथ क्या लिखना है? रीस्टेटेड। पिछले साल के पैट और वेटेड एवरेज शेयर्स दिए हुए हैं, सुने मेरी बात, पिछले साल के पैट और वेटेड एवरेज शेयर्स दिए हुए हैं या पिछले साल की ईपीएस दी हुई है? तो ईपीएस से अगर ईपीएस निकालनी है तो फिर तो आपको कुछ और ही करना पड़ेगा। ईपीएस से क्या निकालनी है? ईपीएस। ईपीएस कितनी है पिछले साल की? 5 पर शेयर। ऐसे सवाल तो आईकेप में होते नहीं, अपनी अपनी तरफ से बनाया था। इधर 56 आ रही है, इधर 5 आ रही है, इतने इतने डिफरेंस तो नहीं होते जिंदगी में। इनटू, देखें जो जिसकी ब्रेकें फेल है ना, उसने इसको भी 12/4 करना है, उसने इस 10 को भी कुछ करना है, ये लिख लें, उसने इस 10 को भी 10/1 कर देना है। भाई ब्रेक यहां पे लगा देनी है, मंथ फैक्टर्स तक। जिसकी ब्रेकें फेल है ट्राई कीजिएगा, वो 12/4 करेगा। आने वाली औलादें करें, लोग जो करेंगे, लोग ये असरात जरूर होंगे, कोई ना कोई 12/4 भी करेगा, लेकिन हम लोग बस इधर तक रहते हैं। 12/14, 31/33, 5/1 और 100/110। बटा बटा वाले में पढ़े हुए ना आप लोग भी। 5 ज़रब 12/14, 5/18.54, हाँ लेकिन वो मुझे दूसरे सवाल, वो तेरी खैर कर भी जाने, मुझे दूसरे सवाल का जवाब दे दें। कौन सा है ये? कौन सी ऑप्शन है? इधर से देखें, 21 वाला, हमेशा 21 टिक कर लीजिएगा। An entity reported a positive earning per share in previous year. Page 483. पहले देख लो जरा। An entity reported a positive earning per share in previous year. Which of the following would result in increase in EPS for previous year due to restatement? रीस्टेट करने की वजह से EPS कब बढ़ जाएगी? असल में बोनस इशू की वजह से शेयर बढ़ जाएंगे।
अर्निंग तो उधर ही रहनी है। अब पिछले साल की अर्निंग को हम नहीं छेड़ सकते। लॉजिक पे जरा थोड़ी सी बात कर लें। शेयर बढ़ जाएंगे, पिछले साल के शेयर जब बढ़ जाएंगे तो शेयर बढ़ने से नीचे वाले को क्या कहते हैं आप लोग? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और न्यूमरेटर उधर ही रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? असल में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए ना, एक मिनट, वैसे बात कर रहा हूं, शेयर बढ़ गए ना, शेयर बढ़ने से अर्निंग वहीं रही, तो अर्निंग को जब बड़ी फिगर से डिवाइड करेंगे, 100 रुपए को पहले 4 से डिवाइड कर रहे थे, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। तो असल में कंसोलिडेशन में शेयर कम हो जाते हैं। जब शेयर गिर के कम हो जाते हैं, 5 1 रह जाते हैं, 4 1 रह जाते हैं, जब शेयर गिर के कम हो जाते हैं, शेयर कम होने की वजह से अर्निंग वहीं खड़ी रहती है। अर्निंग को पहले आप डिवाइड कर रहे थे मिसाल के तौर पे 5 रुपए से, अब 5 शेयर से आप डिवाइड कर रहे होंगे 1 शेयर से, तो वो ईपीएस बढ़ जाएगी। और इधर से देखने का तरीका ये है कि देख, इधर से देखने का तरीका ये है कि हमारे वाले सवाल में आप देखें, अगर आप ईपीएस से खेलना चाहें, अभी मैं उससे खेला था, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो बढ़ेगी, 5 इंटू 12/14, 12/14 तो 1 रुपी से कम आएगा, और 31 बटा ये 100/110 1 रुपी से कम आएगा। चलें छोड़ें, कल से जाए। मेरे ख्याल से काफी होगी ये बेसिक ईपीएस पर सब।